इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी, हाँ, लंबे चौड़े आरोप उन्होंने लगा दिए। उन्होंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जो रावण के 10 सिर जैसे हैं, तो उस पर अगर हम कुछ बयान देते हैं तो उसको सीधे मोदी से क्यों जोड़ लेती है बीजेपी? सुधांशु जी। देखिए, मैं क्रमवार जवाब देता हूं और गुरदीप जी ने जो बोला उसका विश्लेषण भी कर देता हूं। पहले आपने कहा कांग्रेस के पुराने अध्यक्षों के नाम बताए, तो मैं भी यहां, बिल्कुल सही बात है। यह भी बताइए कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम जो ब्रिटिश सरकार में रेवेन्यू और शायद एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा स्थापित कांग्रेस में अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल और विलियम वेडरबर्न जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी भी अध्यक्ष रहे। कोई बात नहीं। जिन आप लोगों ने महान शख्सियतों की बात कही, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, यही तो मेरा कहना है साहब। वो कांग्रेस कुछ और थी जब गांधी की कांग्रेस थी। ये जब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस आ गई है, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, टिल पीवी नरसिम्हा राव, एक बयान बताइए कभी किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने इस प्रकार का निजी टिप्पणी करता हुआ ओछा बयान दिया हो? ये राहुल और सोनिया गांधी के जमाने की कांग्रेस का बयान है। अब मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आप जिस तथा कथित काल्पनिक कार्टूनों की बात करते हैं, अरे आपने तो किताब में लिखा भगत सिंह जी को आतंकवादी, और जब 2016 में मामला उठाया गया तो केवल यह कहा कि हम विड्रॉ कर लेते हैं। छोड़िए उन हिस्टोरिकल बातों को, छोड़ दीजिए क्या क्या किसके लिए लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की तुलना किससे की गई है? कार्टून में। जिन कम्युनिस्टों के दम पर राहुल गांधी जी यहां चुनाव लड़के जीत के आ रहे हैं, कम्युनिस्टों ने कोट अनकोट सुभाष चंद्र बोस जी को तोजो का कुत्ता शब्द कहा था, अनकोट अनकोट। ठीक है, इतना बड़ा कार्टून और ये पब्लिकली उपलब्ध है। खैर, अब मैं आज की बात हूं, जो आपने कहा अन्य 10 सिर की आपने बात कही। पहले तो मैं कहना चाहता हूं, खड़गे जी बोले क्या थे? उन्होंने तो कहा था आप हर जगह नजर आते हो तो आप रावण हो क्या? एक जगह बेरोजगारी, महंगाई फलाने के रूप में दिखाई पड़ते हो तो हम माने आपकी बात। ये तो गुरदीप जी उस पर मुखौटा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मुखौटा किस तरह बेनकाब हो जाता है। ये राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में कितनी बार ये वाक्य बोला गया जो आप 10 अपने हिसाब से काल्पनिक चीजें बता रहे हैं। जब वो केरल से शुरू होते हैं तो गाय काटने वाले को साथ में लेते हैं, तमिलनाडु में जॉर्ज पुनैया जैसे व्यक्ति को लेते हैं जो कहता भारत की धरती पे मेरे पैर न टच हो इसलिए मैं जूता पहनता हूं। और फिर इतना ही नहीं, वो कहते हैं ये मेरी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। महाराष्ट्र में आते हैं सावरकर जी पे बोलते हैं। कितनी बार बोला उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, तो उनकी अपनी यात्रा का नाम रखना चाहिए था बेरोजगारी हटाओ यात्रा, आप लोग महंगाई घटाओ यात्रा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं। जवाब दे दूं, असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने मुझसे ही इंटरव्यू में बातचीत करते हुए सद्दाम हुसैन की तुलना, वो कह रहे हैं राहुल गांधी अपना दाढ़ी छोटा करें, वो क्लीन करें, तब नेहरू जैसे दिखेंगे। अभी दाढ़ी रखे हुए हैं तो सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं। तो बदजुबानी तो इस पार से भी जारी है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दूसरी पार से आ रहा है। सुधांशु जी, नहीं, एक बार उनकी बात हो जाए, उनसे सवाल है। चित्रा जी, आपसे ये सवाल है, एक बात जवाब दे दो। आपने जो ये सद्दाम हुसैन वाली बात कही, जहां तक मैंने हेमंता विश्व शर्मा जी का बयान देखा था, उन्होंने तारीफ की थी। उन्होंने कहा सरदार पटेल की तरह लगते, गांधी जी की तरह लगते, अरे नेहरू जी की तरह भी लगते, तो वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होंगे पर वो फ्रीडम फाइटर थे। तो कांग्रेस नेताओं की तारीफ की। मगर सद्दाम हुसैन पे मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस का कोई नेता कहे तो कि सद्दाम हुसैन इतना खराब और घटिया आदमी था कि उससे तुलना करने पर यह मर्माहत हो गए, बोले कोई? क्योंकि मुझे तो याद है 91 में राजीव गांधी जी की रैली में सद्दाम हुसैन का फोटो रहता था। और सद्दाम हुसैन एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष है जिसने कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन जारी किए थे, कांग्रेस पार्टी को, किसी नेता को नहीं। 2006 वोल्कर रिपोर्ट, जिसके चलते हुए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। और नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में पूरा चित्रण किया है सद्दाम हुसैन के साथ। तो बुरा क्या लगा ये बता दें। बोले एलानिया कि सद्दाम हुसैन इतना खराब आदमी है कि अगर उससे तुलना कर दी गई राहुल गांधी जी की तो मेरा हृदय आहत हो गया। अगर था तो उसके साथ तेल के कूपन क्यों लिए थे और उसका नाम फोटो लगा के चुनाव में क्यों यूज किया था, बता दीजिए। जी मैं बोल दूं, मैं अपने बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी, लेकिन गुरदीप जी जल्दी से आप उनके सवालों पर जवाब दीजिए। जी हाँ, पहले तो उन्होंने जो काल्पनिक कार्टून की बात की, ये कार्टून देख लीजिए, काल्पनिक नहीं है, अग्रणी मैगजीन में छपा था, जो आरएसएस हिंदू महासभा की मैगजीन थी, जिसमें कि गांधी जी से लेकर सरदार पटेल तक, जो अब इनके बहुत प्रिय हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नेताजी जो अब इनके बहुत प्रिय हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन सबको रावण के रूप में दिखाया गया था। ये मैटर ऑफ फैक्ट है, इसमें कोई बहस मेरी सुधांशु जी से हो नहीं सकती। सवाल ये है जिसको वापस मैं सुधांशु जी को खींच के लाता हूं, वो है गुजराती अस्मिता का सवाल, जिसको ये उठाना चाहते थे, बोल नहीं पाए, चले गए राहुल गांधी पे, सद्दाम हुसैन पे। देखिए, जैसे मैं कल ही रात को आया हूं, आधी रात को गुजरात से,
और गुजरात के लोग क्या कह रहे हैं वहां पे, आप सड़क पे जाइए, आपकी भी टीम्स वहां पे होंगी, वो कह रही है गुजरातियों का एक सम्मान था कि हम पूरी दुनिया में एक चीज के लिए जाने जाते हैं कि जो कुछ हमारे पास होता है उसको हम बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, जो कुछ हमको विरासत में मिलता है उसको वृद्धि करते हैं। वही कह रहे हैं कि मोदी जी को क्या हो गया कि दिल्ली जाकर वो देश की सब संपत्ति बेच रहे हैं। ये तो गुजराती कैरेक्टर नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, देश आपका घर है, देश की सारी संपत्ति औने पौने दामों में आप बेच रहे हो। ये गुजराती लोग देखकर बड़े बड़े हैरान हैं। इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? वो चर्चा कहां कहां लेके जा रहे हैं। पर गुजरात के अंदर चुनाव में चर्चा इस बात की हो रही है, चर्चा इस बात की हो रही है कि मोरबी के पुल में 137 लोग की जान गई और आज तक टेंडर देने वाले को, टेंडर पाने वाले पे एफआईआर भी नहीं हुई, एफआईआर भी नहीं हुई। ये कौन सा राम राज्य है? कौन से राम राज्य को आज बना रहे हैं जहां पे आज करप्शन को व्यवहार बोला जाता है? अगर आप गुजरात के गांवों में जाएंगे और शहरों में, आम आदमी ने उसका शब्द ही बदल दिया। वो कहते हैं तो लेन देन की चीज है, व्यवहार हो गया करप्शन। उस करप्शन से दुखी है, उसकी बात कीजिए। ये चुनाव उसके लिए हो रहा है, ये चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी की दाढ़ी कैसी थी। भारत जोड़ो यात्रा तो जो हो रही है वो अलग इश्यू है, वो तो है ही। सवाल तो यही है ना, लेकिन सवाल ये है कि जो गुजराती जनता परेशान है, जो गुजरात नेताओं पर के लोग परेशान है कि मोदी जी को क्या हो गया।